नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांतों में से एक, न्यूटन के गति के नियम, के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप यह समझ लें कि न्यूटन के नियम क्या कहते हैं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि गाड़ी क्यों चलती है, अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर आगे क्यों झुकता है, रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे उड़ता है, और किसी वस्तु को धक्का देने पर वह कैसे गति करती है। इन नियमों को सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था। उन्होंने गति से जुड़े 3 मूल नियम बताए, जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। सर आइजैक न्यूटन का संक्षिप्त परिचय। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कैलकुलस, प्रकाश पर सिद्धांत जैसे महान योगदान दिए। न्यूटन के नियमों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? न्यूटन के गति के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम बल और त्वरण का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम इन तीनों नियमों को एक एक करके बहुत विस्तार से समझते हैं। न्यूटन का पहला नियम, First law of motion, law of inertia. नियम का कथन। कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या समान वेग से सरल रेखा में चलती हुई अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। सरल भाषा में, जब तक आप किसी वस्तु को मजबूर न करें, वह वही करती रहेगी जो वह पहले कर रही थी। जड़त्व, इनर्शिया, क्या है? जड़त्व का अर्थ है स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति। हर वस्तु यह चाहती है कि अगर वह रुकी है तो रुकी रहे, अगर चल रही है तो चलती रहे। पहला नियम समझने के उदाहरण। उदाहरण 1, चलती बस का ब्रेक। जब एक चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है, तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर चलती अवस्था में बना रहना चाहता है। उदाहरण 2, मेज पर रखी किताब। मेज पर रखी किताब तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उसे धक्का न दें। यह किताब का स्थिर रहने का जड़त्व है। उदाहरण 3, खड़े खड़े बस चलना। जब बस अचानक चलती है, तो खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि उसका शरीर स्थिर रहना चाहता है। जड़त्व। जड़त्व के प्रकार। न्यूटन के पहले नियम से हमें 3 प्रकार के जड़त्व पता चलते हैं। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। 1, स्थिरता का जड़त्व, वस्तु का स्थिर रहना। उदाहरण, मेज पर रखी गेंद। 2, गति का जड़त्व, वस्तु का चलती रहना। उदाहरण, चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। 3, दिशा का जड़त्व, वस्तु अपनी दिशा बदलने का विरोध करती है। उदाहरण, मोड़ पर तेज चलती बाइक। निष्कर्ष। पहला नियम। पहला नियम हमें यह बताता है कि बिना बल के गति में कोई बदलाव नहीं होता। न्यूटन का दूसरा नियम। Second law of motion. नियम का कथन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। सरल शब्दों में, जितना ज्यादा बल लगाओगे, उतना ज्यादा असर होगा। गणितीय रूप। न्यूटन का दूसरा नियम हमें प्रसिद्ध सूत्र देता है। बल F, द्रव्यमान m, त्वरण a. Backhand index pointing right, F equals m times a. इस सूत्र का अर्थ, F लगाया गया बल, m वस्तु का द्रव्यमान, a उत्पन्न त्वरण। दूसरा नियम समझने के उदाहरण। उदाहरण 1, फुटबॉल और पत्थर। अगर आप फुटबॉल को लात मारें और पत्थर को लात मारें, तो फुटबॉल ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है। उदाहरण 2, ट्रक और कार। एक ही बल कार पर लगाया जाए, कार जल्दी चलेगी। ट्रक पर लगाया जाए, ट्रक धीरे चलेगा। उदाहरण 3, तेज दौड़ना। जब आप जोर लगाकर दौड़ते हैं, तो आपकी गति बढ़ती है। द्रव्यमान और त्वरण का संबंध।
अधिक द्रव्यमान कम त्वरण, कम द्रव्यमान अधिक त्वरण। दूसरा नियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह नियम बताता है कि रॉकेट कैसे उड़ता है, गाड़ी कितनी तेज होगी, मशीनें कैसे काम करती है। न्यूटन का तीसरा नियम, Third law of motion. नियम का कथन, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सरल भाषा में, आप कुछ करते हैं तो प्रकृति जवाब देती है। तीसरा नियम समझने के उदाहरण। उदाहरण 1, चलना। जब हम जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है, इसी से हम चलते हैं। उदाहरण 2, रॉकेट। रॉकेट नीचे की ओर गैस फेंकता है, गैस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है। उदाहरण 3, दीवार को धक्का। दीवार को धक्का देने पर दीवार भी आपको धक्का देती है। उदाहरण 4, तैरना। पानी को पीछे धकेलते हैं। न्यूटन के 3 नियम हमें सिखाते हैं कि गति कोई जादू नहीं, बल्कि नियमों से चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपने पहला नियम समझ लिया, जड़त्व, दूसरा नियम समझ लिया, बल और त्वरण, तीसरा नियम समझ लिया, क्रिया प्रतिक्रिया,